अंधेरे गलियारों में दबी सियासत की धुन कुछ ऐसी कहानियां बुनती है जहां वापसी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक युद्ध का ऐलान होती है। क्या आपने कभी सोचा है, जब एक नेता जिसके दामन पर दाग लगे हों फिर से सत्ता के खेल में उतरता है, तो उसके पीछे सिर्फ किस्मत होती है या कोई गहरी अनसुनी साजिश? बाड़मेर की धरती पर इन दिनों यही सवाल गूंज रहा है, एक ऐसी वापसी जिसने हलचल मचा दी है और एक बार फिर राजनीति के स्याह सच के ऊपर रोशनी डाली। तो तैयार हो जाइए, आज हम उस पर्दाफाश पे बात करेंगे जो सत्ता के लालच और वर्चस्व की लड़ाई के हर पहलू को उजागर करने के लिए लिखा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। बाड़मेर एक नाम है और एक पहचान है, और इस पहचान से एक और नाम जुड़ा है, मेवाराम जैन। वो नेता जो 2008, 13 और 18 में चुनावी जीत की हैट्रिक लगाता है। लेकिन कैसे? जरा सोचिए, 2011 की जनगणना के हिसाब से पूरे बाड़मेर जिले में जैन समुदाय की आबादी बमुश्किल 1.5% भी नहीं है। 1.31% जैन समाज बाड़मेर जिले में है। हालांकि बाड़मेर जो शहर है उसमें ये आबादी करीब 12% है। तो मेवाराम जैन एंटी जाट सेगमेंट में जीत का परचम हमेशा लहराते रहे, और एक कारण यह भी है कि मेवाराम जैन का अपने कार्यकर्ताओं के प्रति अटूट समर्पण रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की बात हमेशा सुनी है। वो समर्पण उस अश्लील वीडियो कांड के दौरान भी दिखा, जब उनका फोन उस वक्त भी उठा और उन्होंने रेस्पॉन्स दिया। वो वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो, क्योंकि वो अश्लील हैं, तो हम अपील करते हैं कि ऐसे वीडियो न तो शेयर किए जाएं, न देखे जाएं। लेकिन उसमें वो कॉल्स का जवाब देते सुनते हर कार्यकर्ता को नजर आए। लेकिन आज एक ऐसा दिन है जब बाड़मेर शहर, बायतू और बालोतरा के प्रमुख चौराहों पर सैकड़ों पोस्टर लगे हुए हैं। उस दिन पर मेवाराम जैन की कथित अश्लील तस्वीरें हैं और उन पर लिखा है, बाड़मेर हुआ शर्मसार, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगी बाड़मेर की कांग्रेस, बलात्कारी हमें स्वीकार नहीं। और नीचे नाम है जिला कांग्रेस कमेटी बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा। सवाल ये नहीं कि पोस्टर लगे क्यों, सवाल ये था कि इतनी बड़ी संख्या में इतनी जल्दी ये पोस्टर लगे किसके इशारे पे? क्या ये सिर्फ कुछ अज्ञात व्यक्तियों की हरकत थी या फिर कोई बड़ा नेटवर्क, कोई शक्तिशाली सिस्टम पर्दे के पीछे से काम कर रहा था, जो सिस्टम नहीं चाहता कि मेवाराम जैन फिर से राजनीति में लौटें? और वजह साफ है, मेवाराम जैन की मौजूदगी का मतलब बाड़मेर में अशोक गहलोत के सियासी नेटवर्क का फिर से मजबूत होना। और ये बात पश्चिमी राजस्थान में वैसे खुद को अशोक गहलोत के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हरीश चौधरी को क्यों पसंद आएगी? जिस तरह से एक लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे हेमाराम चौधरी, जो इसके विरोध में है सीधे तौर पर। हरीश चौधरी खुद एक जुझारू और डेप्थ वाली सोच के नेता हैं, जो पढ़े लिखे हैं और जो अध्ययनशील हैं, विचार भी रखते हैं और राजनीति में अपना वर्चस्व। तो अशोक गहलोत के बाद एक बड़ा ओबीसी चेहरा कांग्रेस यानी पश्चिमी राजस्थान में कौन हो, हरीश चौधरी खुद को वहां फिट क्यों नहीं करना चाहेंगे? और उनके लिए मेवाराम जैन की वापसी एक महत्वाकांक्षाओं पे सीधा प्रहार है। और शायद यही वजह है कि अमीन खान की घर वापसी उम्मेदाराम बेनीवाल की सहमति के बाद स्वीकार कर ली गई, लेकिन मेवाराम जैन स्वीकार नहीं हो रहे। सियासी ड्रामे की शुरुआत तब होती है जब 7 जनवरी 2024 को मेवाराम जैन कांग्रेस से निष्कासित किए गए। कारण था महिला द्वारा जोधपुर में दर्ज करवाया गया गैंगरेप का मामला, जिसमें पोक्सो समेत 18 धाराएं लगाई गई थी। आरोप था कि विधायक रहते मेवाराम जैन ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई नहीं होने दी, और फिर सोशल मीडिया पर एक महिला के साथ उनका कथित अश्लील वीडियो सामने आया, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने उन्हें निलंबित कर दिया। 20 महीने तक पार्टी से बाहर रहने के बाद 22 सितंबर को अनुशासन कमेटी के फैसले के बाद उनकी घर वापसी हुई है। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात की और वापसी का रास्ता साफ हुआ। उनके वकील सुल्तान सिंह ने इसकी पुष्टि की कि कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है और गैंगरेप के आरोप झूठे साबित हुए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले ने ही उन्हें सियासी तौर पर मजबूती दी। लेकिन यह वापसी बाड़मेर की सियासत में एक बार फिर से सियासी उछाल लाती है।
मेवाराम के समर्थकों में खुशी की लहर है, कई लोग कॉल कर रहे हैं, ब्लैक मोजों का जिक्र कर रहे हैं, ढोल बजते हैं, आतिशबाजी, बाड़मेर का जननायक, 36 कौम का नेता है, तमाम चीज है ना। अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा, रंधावा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का आभार जताया गया। यह एक पक्ष है, एक तरफ जश्न था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर विरोध के स्वर बुलंद, वरिष्ठ नेता नाराज हुए, यहाँ तक कि इस्तीफे की खबरें आने लगी। बाड़मेर तो जिले के, मैंने हरीश चौधरी का जिक्र किया, हरीश चौधरी ने नाम नहीं लिया मेवाराम का, लेकिन साफ कहा चरित्रहीन लोगों के साथ नहीं रहेंगे, भले ही उन्हें सार्वजनिक राजनीति छोड़नी पड़े। हरीश चौधरी के साथ पूर्व विधायक हेमाराम, सांसद उमेदाराम और पद्माराम मेघवाल जैसे नेताओं ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर जैन की वापसी का कड़ा विरोध दर्ज कराया। उनका तर्क है कि इससे पार्टी की छवि को नुकसान होगा और कांग्रेस अपनी नैतिकता खो देगी। और इस वापसी को बाड़मेर में कांग्रेस की गुटबाजी जो है उसको संतुलित करने की अशोक गहलोत खेमे की रणनीति तौर पे देखा गया है, लेकिन विरोधी गुट का मानना है कि फैसला गुटबाजी को और गहरा करेगा। 2023 में मेवाराम की जब तक सीडी बाहर नहीं आई थी और जिक्र था, तो मेवाराम ने चुनाव बड़ा गजब का लड़ा। मेवाराम यहाँ पे करीब 13-13.5 हजार वोट से हारे, त्रिकोणीय मुकाबला था, भाजपा के प्रत्याशी की बड़ी बुरी तरीके से जमान जब्त हुई। तो बड़ी चीज ये है कि अब सार्वजनिक विरोध का ये जो आपत्तिजनक पोस्टर कांड पहले भी हो चुका, और अब बाड़मेर से बालोतरा तक बड़े बड़े पोस्टरों पर लिखा हुआ है, बाड़मेर हुआ शर्मसार, बलात्कारी हमें स्वीकार नहीं। हालांकि नीचे जिला कांग्रेस कमेटी बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर लिखा है, लेकिन इस कमेटियों ने एक संयुक्त बयान जारी करके पोस्टरों से अपना पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने कहा कि अज्ञात व्यक्तियों की करतूत है, जिसका मकसद कांग्रेस को बदनाम करना था, और कानूनी कार्रवाई की बात भी कही। मेवाराम जैन ने इन पोस्टरों को नीचता की पराकाष्ठा बताया है और कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है, और नगर परिषद ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ पोस्टर हटाए भी हैं, लेकिन कई जगह लगे हुए। और भाजपा क्यों पीछे रहेगी? भाजपा जो कि निश्चित तौर पे विरोध में है, तो उन्होंने कांग्रेस की जम के आलोचना की है। भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने मेवाराम जैन को वापस लेने को कांग्रेस की चरित्रहीन राजनीति का परिचायक बताया। तो उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस ने ऐसे नेताओं को वापस लिया है जो कोर्ट और समाज दोनों के ही कटघरे में खड़े थे, और ये दिखाता है कि कांग्रेस खुद को खत्म करने पे तुली हुई है। तो सियासत के खेल में एक नेता की वापसी सिर्फ एक चेहरा नहीं होती, ये सत्ता के समीकरणों का बदलना भी होता है, ये वर्चस्व की लड़ाई होती है, जहां विरोधी गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बाड़मेर की इस कहानी में मेवाराम जैन सिर्फ एक मोहरा है, या फिर वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो इन साजिशों के बीच अपनी जगह फिर से बनाना जानता है? और कौन है वो अदृश्य हाथ जो इन पोस्टरों के पीछे हैं? क्या सच में सिर्फ कुछ अज्ञात लोगों की करतूत हैं, या फिर बाड़मेर की सियासत में सत्ता के खिलाड़ी एक नया और खतरनाक खेल खेलने पर आमादा है? राजनीति की बिसात हमेशा से ही रहस्यों से भरी रही है। बाड़मेर की इस कहानी में कई पेंच और कई रहस्य अभी भी बाकी है, लेकिन एक बात साफ है कि जब सत्ता का संघर्ष गहराता है, तो सच्चाई, ईमानदारी, शुचिता और नैतिकता अक्सर इन गहरे दांव पेंच के बीच कहीं खो जाती हैं। ऐसे में ये आप पे हैं कि आप कौन सी कहानी पे विश्वास करते हैं और किसे सिर्फ एक सियासी चाल मानते हैं, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो अक्सर पूरा सच नहीं होता। इस खेल में आप किसकी तरफ हैं? एक दर्शक बन के इस ड्रामे को देखेंगे, या आप भी विरोध में उतरेंगे किसी एक पक्ष के? ये सवाल आप पे छोड़ा जाता है। कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।